नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करेंगे क्षेत्र पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक क्रिकेट मैच केप टाउन में जारी। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के पहले अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से पराजित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली और गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन शीर्ष 10 में और साइना नेहवाल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंची। धर्मेंद्र, केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। निर्णायक मैच है ये भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच और जिस तरह से दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा दिन और दूसरे दिन जबकि ऐसा लग रहा है कि शायद भारत आज अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर सकता है। क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं ना कहीं अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं, वैसे में लग रहा है कि भारत पहली पारी में बढ़त हासिल कर लेगा, जो कि एक कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक लाभ भारत को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बढ़त भारत लेने जा रहा है, लेकिन कहीं ना आपने अगर दूसरे टेस्ट में देखा होगा कि अगर 27 रन की बढ़त देता है दक्षिण अफ्रीका, तो उसको उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला। तो ये कह सकते हैं कि अभी भारत का थोड़ा सा अपर हैंड है। जैसे पहले सत्र में आज हमने देखा कि जिस तरह से सुबह ही हमें 1 विकेट मिल गया था, हम उसका सही कहें तो फायदा नहीं उठा पाए। कहीं ना कहीं केशव महाराज ने हमें निराश किया कि एक नाइट वॉचमैन जो बन के आता है, निचले क्रम का खिलाड़ी है, वो लगभग पहला घंटा बिता देता है। और जब पहले घंटे में ही आपको वो सबसे महत्वपूर्ण खेल का समय होता है कि आप सुबह की पहले घंटे में कितना आप हावी हो सकते हैं। तो भारत उतना हावी नहीं हो पाया पहला विकेट निकालने के बावजूद। कहीं ना कहीं दूसरे सत्र में भी एक समय जब शुरुआती घंटा जो लग रहा था, उस समय लग रहा था कि भारत के हाथ से ये सत्र भी जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद शमी ने वापसी कराई, 1 ओवर में 2 विकेट लिए, उससे भारत का पलड़ा भारी हो गया। और अब तो लग रहा है कि भारत, आप बता ही रहे हैं कि भारत खेलना शुरू करेगा, दूसरी पारी शुरू करेगा और अब पूरी गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है। जी धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम प्रबंधन ने तेज तर्रार गेंदबाजी पर अपना पूरा विश्वास दिखाया है। उमेश यादव हैं टीम के अंदर, शमी हैं, बुमराह हैं। इसके बावजूद भी तीनों के तीनों तेज बॉलर जो हैं, इन खिलाड़ियों को अपनी गिरफ्त में लेने में एक बार फिर नाकामयाब रहे। फिर इसलिए कहूंगा क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में भी यही हुआ था, जहां हमें उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज हमारी नैया पार लगा सकते हैं, लेकिन वहां भी निराश किया। और आज जैसा कि आपने कहा कि शुरू में जिस तरह से केशव महाराज ने हमें निराश किया, तो भारतीय बॉलर सही गेंदबाजी या सही टप्पा जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में नहीं डाल रहे थे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी की कुछ गेंदें ऐसी गई थी, या फिर जसप्रीत बुमराह की, यहां तक कि शार्दुल ठाकुर ने कुछ ऐसी गेंदें की थी कि जो बहुत आपके कह सकते हैं कि बल्ले और गेंद के बीच के जो एक अंतर था, वो बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर के हिसाब से रह गया था कि वो बिल्कुल, उसको कहते हैं ना कि चूमते हुए वो किस नहीं कर पाई, वो अलग चीज है। लेकिन गेंदबाजी ठीक है। आज थोड़ा सा ये था कि गेंदबाजों को उछाल अधिक मिल रही थी। वो जिस हिसाब से गेंदबाज को अगर शॉर्ट पिच करा रहे थे, तो उसमें उछाल अधिक थी। और वो ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कीगन पीटरसन के 1-2 शॉट देखे होंगे जो उन्होंने स्लाइस किए, कि उनके लिए अच्छे वो रूम बन गया, उन्होंने अच्छी तरह से उसको स्लाइस कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को हावी होने का मौका मिला। और जैसे मैंने पहले किया कि आपको पहले घंटे में पहला विकेट मार्क राम का मिलता है, कि जो कि सलामी बल्लेबाज होते हैं। ऐसे में एक अगर नाइट वॉचमैन आपको निराश करता है, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों पर असर पड़ता है, गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता है। वो दबाव भारतीय गेंदबाजों पर दिखा। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से पहले सत्र में न कहें, लेकिन दूसरे सत्र में जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की है, वो कहीं ना कहीं अब जो कह सकते हैं कि भारत, ये कह सकते हैं कि भारत का अपर हैंड है। धर्मेंद्र, हम एक बात और यहां पे गौर करना चाहेंगे कि भारतीय टीम जो है, टेस्ट मैच है, आप 300 के आंकड़े को भी नहीं छू पाते हैं और ये आपकी चौथी इनिंग है। अगर मान के चले पिछले 2 टेस्टों की बात करें, उसके बाद भारत ने खेला और आज भी यही स्थिति है। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज, ये दक्षिण अफ्रीका थोड़ा सा और खेल जाती तो भारत में दबाव आ सकता था।
निश्चित तौर पर अब मैं जो वही बात कर रहा हूं कि उनका मध्यक्रम में 2-3 बल्लेबाज हैं, जैसे कि पीटरसन तो खेल ही रहे थे, तेम्बा बावुमा है, तेम्बा बावुमा बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं और लगातार अच्छे रन भी बना रहे थे। और उनकी एक खासियत है कि वो अगर वो टिककर खेलना चाहें तो लंबे समय तक खेल लेते थे और हावी होकर भी खेलते हैं। वही पीटरसन की भी क्वालिटी है, क्योंकि दोनों लंबे समय से उनके घरेलू क्रिकेट में खेलते रहे हैं। फाफ डू प्लेसिस जब गए तो उनको लग रहा था कि नंबर 3 पर या शीर्ष क्रम में उनका जो शीर्ष मध्यक्रम होगा उसमें कौन जगह लेगा। कहीं ना कहीं पीटरसन उस भरपाई को पूरी करने जा रहे हैं। तो यहां पर भारत कह सकते हैं कि अगर उसने मध्यक्रम उसका लड़खड़ा दिया है तो इसलिए मैं भारत को बोल रहा हूं कि अभी अच्छी स्थिति में है, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी हमारे बल्लेबाजों की है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं सोचना होगा कि आप 200 या 250 का उनको लक्ष्य दें और आपकी नैया पार लग जाएगी, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा होगा कि 240 का लक्ष्य था। एक माना जा रहा था कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले कभी भी जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। और किसी भी टीम के लिए चौथी पारी में 200-250 रन बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब से वहां के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, आपको कम से कम हमारे बल्लेबाज हैं उनको ये दिखाना होगा। कम से कम 300 से ऊपर का अगर लक्ष्य हम देते हैं तो ये कह सकते हैं कि हम पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतने में कामयाब हो सकते हैं। मैं एक बार फिर वर्तमान स्थिति की ओर लौटता हूं। केगिसो रबाडा खेल रहे हैं, ओलिवर खेल रहे हैं, 9वें और 10वें नंबर के खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं। करीब 3 ओवर ये खेल चुके हैं और भारतीय पेस बैटरी अभी भी दोनों में से किसी एक की भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुई है। कहां चूक हो रखी है? क्यों नहीं जल्दी से जल्दी हम इस टीम को वाइंड अप करते हैं और जो मैच का अंतिम सत्र जो अब शुरू होने वाला होगा, लास्ट सेशन जो चल रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करें? क्योंकि अगर फिर भारत को लेट बैटिंग को मिलता है और फिर भारत का कोई जल्दी विकेट गिर जाता है तो कल सुबह भारत पे फिर प्रेशर नजर आएगा। आपने अगर पिछले वर्ष जब हम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे तो एक चीज कहीं ना कहीं आपने देखी होगी कि पुछल्ले बल्लेबाज हम पर हावी हुए थे। वो कहीं ना कहीं एक कमजोरी, ये कहीं टीम प्रबंधन को इस पर सोचना चाहिए और गेंदबाजों को ये बात बतानी चाहिए कि अगर पुछल्ला बल्लेबाज खेल रहा है, निचले क्रम का बल्लेबाज खेल रहा है, तो उसको आप गेंद खिलाओ, उसको ये कोशिश करो कि वो अधिक से अधिक गेंदों को खेला। ठीक है, कुछ अच्छे शॉट मार ले, 1-2 रन बना ले, लेकिन उससे उसका विकेट लेने के आपके संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में अगर आप लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि बॉल आराम से उनका विकेट नहीं जाएगा। तो ये भारतीय गेंदबाजों को इस पर सोचना चाहिए। और अक्सर जब हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो अभी आप अगर कमेंट्री करते हुए सुनेंगे तो कई बार सुनील गावस्कर जब पुछल्ले बल्लेबाज होते हैं तो बोलते हैं कि अभी यॉर्कर मारेगा, पता चला कि वो शॉर्ट पिच गेंद पर कर रहे हैं या गुड लेंथ कर रहे हैं। तो वो अपनी यॉर्कर को सिर्फ सीमित ओवरों तक सीमित क्यों रखते हैं? मेरा मानना है कि ऐसे में उनकी यॉर्कर ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि पुछल्ले बल्लेबाज अगर 15 या 20 या 25 रन जितने भी जोड़ेंगे वो हम पर भारी पड़ेंगे और उनका असर बाद में परिणाम पर भी पड़ सकता है। इस मैच में एक बात जो दोनों टीमों में सामान्य तौर पे बिल्कुल साफ साफ और सीधी सीधी नजर आई और एक जैसी ही नजर आई, दोनों टीमों के सलामी बल्लेबाज बिल्कुल नहीं चले। एल्गर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इस मैच में बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। मयंक अग्रवाल और राहुल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर भारतीय टीम लड़खड़ा जाती है क्योंकि सलामी बल्लेबाज नहीं चल पाते हैं। निश्चित तौर पर। और आपने अगर पिछले कुछ मैचों में देखा होगा, इंग्लैंड की सीरीज में जब हम थे तो वहां पर राहुल और रोहित ने हमें बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी और उसका हमें फायदा मिला। आपने पहले टेस्ट में यहां पर देखा होगा जो हमने सेंचुरी में खेला था, हमारे दोनों सलामी बल्लेबाजों ने, हमें राहुल और मयंक अग्रवाल ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी, उसका हमें फायदा मिला। और यहां पर कहीं ना कहीं हमारा मध्यक्रम एकदम से जब नई गेंद के सामने खुलकर सामने आ जाता है, वो ठीक है कि हमारे पास बहुत अनुभवी पुजारा हैं और उसके बाद कोहली हैं कि जिन्होंने स्थिति काफी हद तक पिछले उसमें संभाल ली थी, लेकिन उसके बाद के बल्लेबाज जो ये कह सकते हैं कि नई गेंद जब पुरानी हो जाती है और नई गेंद से जो नुकसान होना था वो उस नुकसान की स्थिति जब बदल जाती है, वहां पर जिम्मेदारी रहाणे और पंत जैसे बल्लेबाजों की बन जाती है। लेकिन दोनों अभी सच कहें तो दोनों निराश कर रहे हैं और टीम प्रबंधन को इस बारे में बहुत गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है कि क्या इनको कितना लंबे समय तक इनको मौका दिया जाना चाहिए। धर्मेंद्र, इस पिच पे हमने देखा कि अगर आप थोड़ा भी टिक के खेलते तो 200 के आसपास का स्कोर मामूली सी बात है कि बन ही जाता है और दोनों ही टीमों ने कर ही दिखाया। अब जब भारत अपनी दूसरी पारी की शुरुआत अगर आज करता है या कल करता है,
तब भारत को कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए कि वो इस मैच को डिफेंड कर सके? मुझे लगता है कि कम से कम उसको 275 और 300 रन के आसपास जाना होगा, तभी जाके आप ये कह सकते हैं कि आपके पास गेंदबाजी बुरी नहीं है, हमारी गेंदबाजी अच्छी है। और जिस हिसाब से कल एकदम से आपने केशव महाराज की गेंदों को अगर देखा होगा तो कुछ अचानक उछाल ले रही थी। एक गेंद पर आपने देखा होगा कि वो यहां तक कि विराट कोहली के बल्ले से लगकर सेकंड स्लिप में गई और तब वहां पर क्षेत्र रक्षक नहीं था, गेंद 4 रन के लिए चली गई। लेकिन उस तरह की अगर पिच में थोड़ी सी भी मदद अगर स्पिनर को मिलती है तो हमारे पास माहिर रविचंद्रन अश्विन है। तो गेंदबाजों के लिए मुझे नहीं लगता है, गेंदबाजों को आपको अच्छा ही स्कोर देना होगा, तभी हम जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। धर्मेंद्र, बहुत संक्षेप में अजिंक्य रहाणे की क्या भूमिका रहेगी अगली इनिंग के अंदर, क्योंकि वो एक स्थान ऐसा है जिसकी वजह से पूरी भारतीय टीम को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ मैच जीतने के लिए ही नहीं खेलेंगे, वो अपनी जगह बचाए रखने या उसे बनाए रखने के लिए भी खेलेंगे। और अब बात वेस्ट इंडीज के गुयाना की। वेस्ट इंडीज के गुयाना में अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप से पहले आज अभ्यास मैच हुआ, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, 268 रन बनाए और जवाब में भारत ने अपना सिर्फ 1 विकेट खोया और 48वें ओवर में ही जीत हासिल की। और भारत की जीत में हरनूर सिंह ने शानदार शतक लगाया और शेख रशीद ने 72 रन बनाकर टीम का जो था वो सहयोग दिया। एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। अंडर 19 विश्व कप इस महीने शुरू हो रहा है और भारत ने जिस तरह से शानदार शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया को हराकर, लगता है कि शायद इस ग्रुप में और अपने ग्रुप में और इस विश्व कप में बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हम जिस हिसाब से हमारी जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी हैं और उनका कहीं ना कहीं ये एक सबूत हमने देख लिया है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मजबूत टीम है, उसको हमने हराया। क्योंकि हम एशिया कप में खेल के गए, वहां हमने खिताब जीता, वहां से हम यहाँ गए हैं और हमारे कुछ बहुत अच्छे प्लेयर अभी चल रहे हैं, जैसे कि हमारे टॉप ऑर्डर में अंगक्रिश रघुवंश सिंह हैं, हरनूर सिंह हैं, शेख राशिद हैं, कप्तान यश दुल है। तो हमारे 3-4 बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं, हमारे ग्रुप में युगांडा है, आयरलैंड है, साउथ अफ्रीका है। तो 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। मुझे नहीं लगता कि क्वार्टर फाइनल तक हमारा रास्ता किसी तरह से परेशानी में डालने वाला है। असली परीक्षा जो भारत की होगी वो क्वार्टर फाइनल से होगी, या किसी भी टीम, कोई भी दूसरी बड़ी टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल से, उसके लिए असली परीक्षा शुरू होने वाली है। विश्व कप में भारत 15 जनवरी को गुयाना में दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत के ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर के बेंगलुरु में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला से उन्हें बाहर रखा गया है। सुंदर को आज टीम के सदस्यों के साथ केप टाउन जाना था और 19 जनवरी से शुरू होने वाली 1 दिवसीय श्रृंखला से पहले बाकी टीम के सदस्यों के साथ शामिल होना था। बीसीसीआई ने आज एक बयान में बताया कि समिति ने मोहम्मद सिराज के बैकअप के रूप में तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को भी टीम में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज टेस्ट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच शुक्रवार से हॉबर्ट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुकी है, जबकि चौथा मैच ड्रॉ रहा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार बाएं हाथ के गेंदबाज मिचेल स्टार्क को अंतिम टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज गेंदबाजों और बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही श्रृंखला में एल्गर को बल्लेबाजी की सूची में फायदा पहुंचा है, जबकि कई खिलाड़ियों ने मौजूदा श्रृंखला में अच्छे प्रदर्शन के बल पर रैंकिंग में अपनी जो स्थिति है वो बरकरार रखी है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आज जारी ताजा रैंकिंग में भारत के रविचंद्रन अश्विन सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं, जबकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस शीर्ष पर काबिज हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने भी रैंकिंग में बढ़त हासिल की है। बोल्ट 3 स्थान के फायदे से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के रोहित शर्मा 5वें और टेस्ट कप्तान विराट कोहली 9वें स्थान पर बने हुए हैं। वहीं न्यूजीलैंड के टॉम लैथम 2 स्थान के फायदे के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टीव स्मिथ बल्लेबाजों की रैंकिंग में केन विलियमसन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर जोहान्सबर्ग में नाबाद 96 रनों की बदौलत शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की स्थिति सुधरी है। ताजा रैंकिंग में भी भारत का कुछ सुधार हुआ है और एक दिवसीय रैंकिंग की जब जारी होगी सूची तब भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नए बल्लेबाज जो हैं नजर आएंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं डिपेंड ये करता है, ये सिर्फ आपके प्रदर्शन पर ही निर्भर नहीं करता है। जिस तरह से रोहित शर्मा अभी खेल नहीं रहे हैं, तो जितना भारत मैच खेलेगा, अगर 3 टेस्ट मैच भारत ने खेल दिया है तो उनके कुछ अंक कटते रहेंगे, रेटिंग अंक कटते रहेंगे। वो ठीक है कि अभी भी वो 5वें स्थान पर बने हुए हैं, कोहली 9वें स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन शीर्ष 10 से अगर वो ठीक है, कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उस शीर्ष 10 में बने रहेंगे, लेकिन मयंक अग्रवाल खिसक गए हैं। तो उसी तरह से एक दिवसीय जब सीरीज शुरू होगी तो उसका असर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की जो रैंकिंग है उस पर पड़ सकता है। धर्मेंद्र, कोरोना के बीच एक बहुत अच्छी खबर यह है कि दिल्ली के केडी जादव स्टेडियम के अंदर इस समय इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल चल रहा है और भारत के सभी स्टार खिलाड़ी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। अगर साइना नेहवाल की बात करें तो वो दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। साइना का जो पहला मैच था वो चेक गणराज्य की तेरेजा स्वाबिकोवा के साथ था, लेकिन ये मैच पूरा नहीं हो सका और उन्होंने मैच छोड़ दिया और वो अगले दौर में साइना पहुंच गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम साइना की बात करें तो साइना के लिए टूर्नामेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस हिसाब से उन्होंने एक सोच रहे थे कि घुटने की चोट से वो लंबे समय से परेशान है और ऐसे में वो जब फ्रेंच ओपन जाती हैं वहां फिर से वो उनकी चोट उभर कर आती है। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि एक बार वो सोच रही थी कि अब सन्यासी ले लूं, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की है और जैसे वापसी की है। और ये टूर्नामेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें ये कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा उतनी कड़ी नहीं है। अधिकतर भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं, विदेशों से भी बहुत ऊंची रैंकिंग के या शीर्ष खिलाड़ी कम आ रखे हैं। तो ऐसे में अगर पहली बार बड़े लंबे समय बाद हम एक ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सिंधु बनाम साइना का जो फाइनल मुकाबला देखने की बातें जो होती हैं वो इस समय संभव हो सकता है। और अगर हमारे श्रोता इसको देख रहे हैं या इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको बता दें कि मैक्सिमम इंडियन खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी, शटलर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो सकती है। जैसे कि कल महिला सिंगल्स के अंदर अश्मिता चालिहा ने बहुत बड़ा उलटफेर किया। उलटफेर किया, ये नहीं कह सकते कि हमारे मतलब जैसे मैं कह रहा था कि प्रतिस्पर्धा, लेकिन कुछ रैंकिंग वाली खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं और अगर हमारी कोई यंग खिलाड़ी, कोई युवा खिलाड़ी किसी रैंकिंग वाली खिलाड़ी को हराती है तो स्वाभाविक है कि इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसको अंक भी मिलेंगे। वो बाहर जो टूर्नामेंट होते हैं, जो उनके सुपर 500 और सुपर 1000 वाले टूर्नामेंट है, इन टूर्नामेंट में उनको जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपने रैंकिंग अंक बढ़ाने होते हैं और इसका फायदा हमारी युवा खिलाड़ियों को अगर मिलता है तो ये भारतीय बैडमिंटन के लिए ओवरऑल जो सिनेरियो है उसके लिए अच्छा है। पीवी सिंधु का मुकाबला कल भारत की ही ईरा शर्मा से होगा और अपने पहले मुकाबले में जैसा कि अभी धर्मेंद्र ने कहा, अश्मिता चालिहा ने बड़ा उलटफेर किया था। कल उनका मुकाबला फ्रांस की येले होयैक्स के साथ होगा। नजरें स्पोर्ट्स स्कैन की बनी रहेंगी। और अब मस्कट का रुख करते हैं। मस्कट में 21 जनवरी से खेले जाने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए सविता को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। नियमित कप्तान रानी रामपाल के चोटिल होने के कारण सविता टीम का नेतृत्व करेंगी। क्या कुछ हो सकता है भारतीय टीम की अगर भविष्यवाणी करी जाए तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम का एकमात्र लक्ष्य ये रहेगा कि वो टॉप 5 में आए, क्योंकि सीधे वो उससे विश्व कप में जो उसके लिए जगह बना पाएगी। तो पहला लक्ष्य उनका यही है। भले कप्तान हमारी कप्तान जो सविता बनी है वो बहुत अनुभवी है, पहले से ही रानी रामपाल के साथ उप कप्तान रह चुकी हैं और जो हमारी ओलंपिक में 4थे स्थान पर टीम रही थी उसकी 16 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारी लगभग वही टीम है, एक रानी रामपाल नहीं है और बाकी खिलाड़ी वही हैं। 18 सदस्यीय टीम में अगर 16 खिलाड़ी हमारी मजी हुई खिलाड़ी हैं तो ये कह सकते, कुल मिलाकर ये है कि भारतीय टीम को कहीं ना कहीं टॉप 5 में जगह बनानी ही होगी। बहुत संक्षेप में, रानी रामपाल के ना रहने पर टीम पर दबाव रहेगा मानसिक तौर पर? कहीं ना कहीं जब आप एक अच्छी स्ट्राइकर को खो देते हैं तो उसका असर पड़ता है और उसका असर कई बाकी खिलाड़ियों को मौका भी मिलता है, वो इसका भुनाने की कोशिश भी करेंगी। भारत मलेशिया के साथ 21 जनवरी से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। अगला मैच 23 जनवरी को जापान के साथ, 24 जनवरी को सिंगापुर के साथ होगा। सेमीफाइनल मुकाबले 26 तारीख को होंगे जबकि फाइनल मुकाबला 28 जनवरी से होगा। धर्मेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। चलते चलते नजर एक बार फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच केप टाउन में जारी है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के पहले अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।